साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और पर डे की अपडेट को लेकर हम लोग लगभग 8 से 10 मिनट का हम लोगों का वीडियो रहेगा और 8-10 मिनट के वीडियो के माध्यम से हम लोग दिल्ली का राजस्थान का करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान से संबंधित ऐसा करंट अफेयर्स जो इंडिया करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम लोग बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक गेमों को। देखिए, आप लोग जानते हैं हाल ही में ओलंपिक गेमों का आयोजन हुआ है और ओलंपिक गेमों के जस्ट बाद में पैरा ओलंपिक गेमों का यहाँ पर आयोजन होता है। पैरा ओलंपिक साथियों शब्द ही यहाँ पर बता रहा है कि दिव्यांग जनों के लिए ये गेम्स है और इसका यहाँ पर ये 70वां संस्करण अब आयोजन होगा। इस आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो 28 अगस्त से लगाकर साथियों 8 सितंबर तक यहाँ पर इन गेमों का आयोजन होना है। और आयोजन कहाँ पर होगा साथियों? जाहिर सी बात है, इनका आयोजन तो पेरिस में ही होगा। अब हम लोग बात करें इसके अगर शुभंकर की, तो इसका जो साथियों शुभंकर है वो है फ्रीजियन केप। फ्रीजियन केप इसका शुभंकर है साथियों। शुभंकर को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है हमारा शुभंकर जो कि फ्रीजियन कैंप है। इसके साथ साथ साथियों आप लोग जानते हैं कि अभी जो ओलंपिक होंगे, अब पैरा ओलंपिक 12 खेलों में यहाँ पर भारत के लगभग 84 अभी तक साथियों 84 जो क्वालिफाई कर चुके हैं पहले के, तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर इसमें कुछ भी और ऐड हो गया नहीं। यहाँ पर 84 लोग जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर ओलंपिक में जो पैरा ओलंपिक गेम्स है इनमें यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। और इनके जो ध्वजवाहक होंगे साथियों वो यहाँ पर है सुमित अंतिल और इसके साथ साथ यहाँ पर भाग्यश्री जाधव यहाँ पर ध्वजवाहक है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि सुमित अंतिल का जो संबंध है वो किस गेम से है साथियों? भाला फेंक गेम से संबंधित है और भाग्यश्री जाधव का संबंध यहाँ पर है शॉर्ट पुट गेम से। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वजवाहक भारतीय जो दल है पैरा ओलंपिक का उसमें कौन ध्वजवाहक बने साथियों? तो यहाँ पर ध्वजवाहक सुमित अंतिल भी है और इसके अलावा भाग्यश्री जाधव, ये दोनों ही यहाँ पर ध्वजवाहक रहने वाले हैं। इसके साथ अगर हम लोग बात करें साथियों तो जो ये जो जनरल जो एडीजी हमारे यहाँ पर थे वीके सिंह को साथियों यहाँ पर राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की यहाँ पर घोषणा की गई है। राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा साथियों यहाँ पर जनरल वीके सिंह को। आप लोग जानते हैं जनरल वीके सिंह साथियों यहाँ पर पेपर लीक की जो कार्यवाही है उसके लिए यहाँ पर जाने जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है पेपर लीक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए। अगली बात अगर हम लोग यहाँ पर करें तो यहाँ पर एक आयोजन हुआ है साथियों मिस ओशियन वर्ल्ड का, और ये आयोजन हुआ है जयपुर में, इसलिए महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि इसका पहली बार आयोजन हुआ है। जिस प्रकार मिस वर्ल्ड का आयोजन होता है साथियों, जिस प्रकार मिस यूनिवर्स का आयोजन होता है, उसी प्रकार मिस ओशियन वर्ल्ड का यहाँ पर आयोजन हुआ है। और ये आयोजन पहली बार हुआ है और पहली ही बार ये आयोजन हुआ है जयपुर में, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। इसकी जो विजेता है वो है साथियों अलीशा मिस्कोवस्का। अलीशा मिस्कोवस्का इसकी विजेता है जो कि लातविया की रहने वाली है। और इसके जो फर्स्ट रनर अप है साथियों वो है सोनिया हुडिड। सोनिया हुडिड यहाँ पर हंगरी की रहने वाली है। हंगरी आप याद रखें या ना रखें, आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना, एक तो अलीशा और अलीशा का साथ साथ सोनिया आपको याद रखनी है जो कि यहाँ पर फर्स्ट रनर अप बनी है। किसके अंदर? मिस ओशियन वर्ल्ड के अंदर साथियों पहली बार आयोजन इसका यहाँ पर हुआ है। अगली बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट देखेंगे आयोगों के संदर्भ में। हाल ही में कुछ आयोगों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं साथियों उनकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग की, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा, एक न्यूज आई थी, गंगाराम मूलचंदानी यहाँ पर साथियों जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, ये यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में आप लोग जानते हैं 1+2 की व्यवस्था है साथियों, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य कौन है फिलहाल? एक सदस्य साथियों अशोक गुप्ता और एक यहाँ पर सदस्य है रामचंद्र सिंह झाला। सदस्य अशोक गुप्ता, रामचंद्र सिंह झाला 2 सदस्य हैं और अध्यक्ष बने हैं हाल ही में यहाँ पर गंगाराम मूलचंदानी। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर साथियों देखिए आप लोग अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी चेंज हुए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी भी मधुकर गुप्ता ही हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी नए बने हैं। कौन साथियों? यहाँ पर नवीन महाजन। नवीन महाजन यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए। और इसके अलावा जो निर्वाचन आयुक्त है वो अभी भी मधुकर गुप्ता अपने स्थान बनाए हुए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष जो है साथियों वो बने हैं कैलाश मीणा। कैलाश मीणा आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष यहाँ पर बने।
इसके अलावा हम लोग बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो राजस्थान के जो मुख्य सूचना आयुक्त है साथियों वो यहाँ पर है मोहन लाल लाठर, मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर है। अगली बात करें अगर हम लोग यहाँ पर कुछ, तो आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल है वो नए बने हैं। तो 45वें क्रम के राज्यपाल साथियों नए बने हैं। कौन? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े साथियों 45वें क्रम के नए राज्यपाल बने हैं। और इनको शपथ कब दिलाई गई साथियों? शपथ इन्हें दिलाई गई 31 जुलाई 2024 को। और किसने दिलाई साथियों? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। और ये जो साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है ये राजस्थान के 42वें क्रम के यहाँ पर राज्यपाल है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि MM श्रीवास्तव राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ये 42वें क्रम के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश है। और इसके अलावा जो राज्यपाल बने हैं ये राज्यपाल यहाँ पर साथियों 45वें क्रम के राज्यपाल बने हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान के नए हाल ही में महाधिवक्ता बने हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। साथियों आप लोग जानते हैं जैसे ही सरकार चेंज होती है, जैसे यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार बनी, तो इन्होंने यहाँ पर अपने नए महाधिवक्ता नियुक्त किए हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। अनुच्छेद 165 में साथियों आप लोग जानते हैं कि महाधिवक्ता पद का उल्लेख है। और इनकी जो नियुक्ति है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं यहाँ पर कौन? राज्यपाल। साथियों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पीछे चले हम लोग। राज्यपाल को शपथ तो दिलाई है यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति साथियों केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार नियुक्त करती है और शपथ इन्हें संबंधित जो हाईकोर्ट होता है उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर इनको शपथ दिलाते हैं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे राजस्थान के नए जो महाधिवक्ता बने हाल ही में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की। तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल ने की है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही इनका कार्यकाल रहता है साथियों। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान के जो पहले महाधिवक्ता थे वो थे यहाँ पर जी कासलीवाल। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम महाधिवक्ता राजस्थान के कौन है? तो जी कासलीवाल, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगली बात करें साथियों, आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में राजस्थान में जो चुनाव हुए थे लगभग फरवरी में, तो फरवरी में जो चुनाव हुए, इन फरवरी के राज्यसभा के चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव हुए। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो लास्ट अभी चुनाव हुए हैं फरवरी माह में ये कितनी सीटों पर हुए? तो 3 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुए साथियों, जिनमें से एक सीट जीती है यहाँ पर किसने? सोनिया गांधी ने, जो कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। इसके अलावा 2 सीटें बीजेपी जीती है, जहाँ पर एक तो है चुनीलाल गरासिया और एक है मदन राठौड़। तो ये साथियों आज हमारी कुछ करंट अफेयर्स की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर्स की लगातार अपडेट लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।